तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन से वर्ष से शुरू करना था हमको आज? 31 से। ओके। hmm, 31। तो हमने श्लोक संख्या 30 और 32 में पढ़ा कि कृष्ण के लिए कर्म करना। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासात् हे आत्मा चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तो संदेश था हमारे लिए कि हम अपना कर्तव्य करें लेकिन भगवान पर निर्भर रहते हुए। युद्धस्व विगत ज्वरा, युद्ध करना, कर्म करना और भगवान पर निर्भर रहना। और फिर श्लोक क्रमांक 31 में हमने पढ़ा कि कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करने का हमारे जीवन में क्या परिणाम होगा। राइट। तो भगवान कहते हैं कि दोज हु एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माई इंजंक्शंस फेथफुली विदाउट एनवी बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शंस। तो अब हम श्लोक क्रमांक 32 पे चलते हैं। अब श्लोक संख्या 32 हमें सिखाने जा रहा है कि अगर हम भगवान की इन शिक्षाओं को डिसरिगार्ड करते हैं, इसका पालन नहीं करते, तो उसका परिणाम क्या रहेगा हमारे जीवन में। चलिए। ये ते एतद् अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानाविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसाम्। ट्रांसलेशन। But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. Correct. So Prabhupada ji कहते हैं the original envy is towards Krishna. That's why we have envy for the
part and parcels of Krishna. So as long as the envy towards Krishna will remain, the envy towards part and parcel of Krishna will also remain in us. And we can experience this to the extent our love and devotion and surrender increases, to that extent our envy reduces. अनर्थ निवृत्ति. तो इस द्वेष के अवगुण से हम खुद ही अपने आप को कष्ट में रखते हैं, राइट. तो इसीलिए हमारा जो रास्ता है वो मात्र आत्म साक्षात्कार का नहीं है, हमारा रास्ता है भगवत साक्षात्कार का. और भगवत साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार इंक्लूडेड है. अगर आप भगवत साक्षात्कार के लिए काम करेंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप ही हो जाता है, उसके लिए सेपरेटली काम नहीं करना पड़ेगा. तो भगवान की टीचिंग्स को डिसरिगार्ड करना, अभ्यासूयन्तः, द्वेष के आविर्भूत होकर अगर हम इन शिक्षाओं का उल्लंघन और अवहेलना करते हैं तो क्या होगा, ये परिणाम श्लोक क्रमांक 32 हमारे जीवन में हमको प्रदान कर रहा है, राइट. तो अब अगला जो श्लोक आने जा रहा है, या अगला जो सेक्शन प्रारंभ हो रहा है 33 से 35 का, उसका संबंध इस 32वें श्लोक से इस प्रकार से है कि ये पढ़ने के बाद एक व्यक्ति को भयभीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि वो अपने जो पाप के जीवन को जीता है, पाप कर्मों से. लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये पढ़ने के बाद भी कोई व्यक्ति भयभीत हो. और ऐसा हम प्राय देख सकते हैं अपने अनुभव से भी. क्रिमिनल्स जानते हैं कि उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर वो क्राइम करेंगे, लॉ ब्रेक करेंगे, पर फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते, है ना. तो इनको क्या बोलते हैं, हार्ड कोर क्रिमिनल्स, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता. मेरे को एक बार सेवा मिली थी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है PTS, तो जहाँ पे जो पुलिस के न्यू रिक्रूट्स होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है बिफोर दे आर डिप्यूटेड इन सम पुलिस स्टेशन और सम सर्विसेज. तो वहाँ पे उनके 400 रिक्रूट्स थे नए, तो उनको गीता सिखाना था कुछ सप्ताह के लिए. तो मुझे एक सेवा था, मैं गया उनके पास. तो वहाँ पर मुझे उनके एक फैकल्टी मिले, जो उनकी वो स्कूल है, तो देयर आर डिफरेंट फैकल्टीज़. और ये जो फैकल्टीज़ होते हैं ये उनके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो कभी ना कभी ग्राउंड ऑपरेशंस में या कभी ना कभी डिप्यूट रहे हैं. तो दिस पर्सन ये एक पुलिस का एक बड़ा अधिकारी था. तो मुझे बोल रहा था कि हम लोग जो है ना क्रिमिनल्स को जब पकड़ते थे तो उनकी एज जो होती थी 15, 16, 17 साल, 18 साल मैक्सिमम होती थी. तो वो इतनी एज के लड़के होते थे. तो बोलते हैं कि अब क्योंकि हमारा जो लॉ है वो बिफोर 18 डिफरेंट है, अब 18 डिफरेंट होता है. तो हम उनके पेरेंट्स के पास जाते थे और उनको बोलते थे कि आप अपने बच्चों को समझाओ, ये इस तरह से रेकरिंग क्राइम्स करते हैं. तो वो कहते थे कि हम उनको पकड़ के जेल में डालते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, हैरेस करते हैं, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात का. मतलब इस हद तक वो व्यक्ति, मुझे ये खुद उसके शब्द हैं कि वो गला काट देते थे किसी का और उनको कोई आंख में आंसू नहीं होता था. नो इमोशंस, प्रैक्टिकली इमोशनलेस. और उसका ये कहना था हमारी जो प्रिजन हाउसेज हैं, दिल्ली की NCR की बात कर रहा था वो, दिल्ली में वो ओवर फ्लडेड है. मतलब 10,000 की कैपेसिटी है तो 15-20 हज़ार प्रिजनर्स उस 10,000 के एरिया में रह रहे हैं और ये संख्या बढ़ रही है. तो बोला हम कितनी जेल बढ़ाएं क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा है. तो अब ये टेंडेंसी है, ये जानने के बावजूद भी कि हमको क्या दंड मिलेगा, हमारी नेचर एकदम चेंज नहीं हो जाती है, हमारी प्रवृत्ति चेंज नहीं हो जाती. भले हम जानते हैं कि इससे मेरी डिफेमी होगी, मेरा अपयश होगा, है ना, मेरे पीठ पीछे लोग बुरा बात करेंगे, आई विल बी इंसल्टेड, ह्यूमिलेटेड, एम्बैरेस्ड, पनिश्ड और समथिंग, सम फैसिलिटीज़ विल बी टेकन अवे फ्रॉम मी. बट स्टिल पीपल आर अनेबल टू लीव द सिंफुल टेंडेंसीज. पाप की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाते ना लोग, उसको त्याग नहीं पाते हैं. तो अब भगवान श्लोक संख्या 32 में तो भले कह रहे हैं कि अगर हम पालन नहीं करेंगे इन शिक्षाओं का, लेकिन इसे पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति बदल जाने वाला है, हर व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल जाने वाली है. सो प्रभुपाद का एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद जी उसमें कह रहे हैं कि व्हेन यू डील विद अ स्नेक यू डोंट ट्रस्ट ऑन स्नेक. सिमिलरली प्रभुपाद कहते हैं द जेंटल लाइक
looking people in this world are not trustworthy. So you need to be cautious while dealing for temple services, while dealing with the people of this world. आप उनको विश्वसनीय एक स्टेटमेंट में तो प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि इफ़ यू डोंट मेक लॉज एंड द सिस्टम्स, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन स्पेसिफिकली, देन डिवोटीज विल स्टील. तो अगर आप कानून नियम नहीं बनाओगे मंदिर के अंदर तो भक्ति चोरी करेंगे. और हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं देखने को हमारे आसपास कि डिवोटीज स्टील एक्चुअली, राइट. सो इफ़ वी डोंट मेक द लॉ, सो विच मीन्स नाउ द डिवोटीज नो, दे मस्ट हैव हर्ड रेड गीता, इट इज़ एक्सपेक्टेड. कुछ तो उन्होंने पढ़ा सुना कभी जीवन में होगा ही ना. बट डिस्पाइट डूइंग दैट, है ना, वो साधना भक्ति कर ही रहे होंगे, कुछ तो कर ही रहे होंगे, चाहे वो रिचुअलिस्टिक साधना करते हैं या जैसे भी करते हैं. समथिंग दे आर डूइंग, दे आर इन पायस एनवायरनमेंट, एक डिवोशनल एनवायरनमेंट में. डिस्पाइट दैट वो गलत काम कर रहे हैं ना, भगवान के पैसे को मिसयूज़ कर रहे हैं, इंटेंट रॉन्ग है, कुछ और करना चाहते हैं उसके साथ, रिसोर्सेज, पावर, समथिंग, सम मिसयूजेज गोज ऑन. So which means it is not necessarily that even after reading, hearing such injunctions in Gita, people may change because we have a strong past. अभी हमने भक्ति का जीवन कितना जिया होगा, मतलब हम मान लें कि कोई कहे मैं 40 साल से हूँ, कोई कहे मैं 50 साल से भी हूँ. अगर कोई 50 वर्ष से भी साधना भक्ति का अभ्यास कर रहा है प्रभुपाद जी के अनुगत होकर, अगर हम ये एग्ज्यूम करके चलते हैं, बट अब वो कब से भौतिक जगत में है, अब उसकी कंपैरिजन में 50 वर्ष का अभ्यास या 60 वर्ष का अभ्यास या 70 वर्ष का अभ्यास वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है एक्चुअली. इट इज़ सो स्मॉल एक्चुअली. एक भक्त कह रहे थे कि 20-25 साल हो गए थे उनको आश्रम में रहते हुए, और अब आश्रम में तो हमारा जो ड्रेस कोड होता है वैसे ही हम जीवन जीते हैं. तो 20-25 साल के बाद उनको एक जगह जाना था प्रचार के लिए, एक कंट्री में जाना था दूसरे, और वहाँ पर उनको धोती कुर्ता में नहीं जा सकते थे, तो वो कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शन था, तो उनको पैंट पहनना था. तो कहते 20-25 साल के बाद पैंट पहना था मैंने, और जैसे ही पहना दोनों हाथ मेरे पॉकेट में चले गए और मैं ऐसे खड़ा हो गया. जनरली हमने देखा ना, हम भी ऐसा करते होंगे जब हम ट्राउजर्स पैंट पहनते होंगे, कैसे पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो जाते थे. बोला 20-25 साल बाद पहन रहा था, लेकिन वो आदत नहीं गई मेरी अभी भी. पहनते ही सीधा हाथ पॉकेट पकड़े और मैं खड़ा हो गया. मैं सोच रहा मैं क्या कर रहा हूँ. अब हम कुर्ते में ऐसे डाल के थोड़ी खड़े हो जाते हैं ऐसे करके. वी डोंट डू दैट एक्चुअली, नो, ऐसा होता भावना नहीं आता है. लेकिन पैंट पहनते ही ऐसा आता है ना भाव, एक वेस्टर्न कल्चर का वो एक स्नॉबनेस हमारे अंदर स्वाभाविक अपने आप जन्म लेने लगती है. तो इसका मतलब है हमारा ना पास्ट का बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है हम सबके ऊपर. वो इतनी आसानी से जाता नहीं है एक्चुअली. देयर वाज वन डिवोटी, वो डीटी किचन से ना महाप्रसाद चुराता था. तो वो उसका कंप्लेंट टेम्पल प्रेसिडेंट के पास गया. सो देन टेम्पल प्रेसिडेंट आस्क्ड हिम कि क्यों करते तुम ऐसा, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, देखो ये ग्रस्त लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं. बोले टेम्पल में ऐसे लोग रहते हैं जिनको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, महाप्रसाद चुराते रहते. तो कहता है प्रभु जी एक्चुअली नो, when I was in my material life, I used to eat meat 3 times a day, और मुझे उसकी क्रेविंग होती है. So morning, afternoon, evening, my staple diet was meat. तो मुझे लगता है कि शायद महाप्रसाद मतलब ऑपुलेंट है, तो मुझे वो शायद वो टेंडेंसीज ट्रबल ना करें. तो देन द टेम्पल प्रेसिडेंट मेड द रूल कि इसको रोज डीटी किचन से इशू किया जाए. He should not steal, he should get it. So which means our tendencies are so strong, our habits are so strong, it doesn't go so easily actually. This impression doesn't go so easily. It remains within us. अब वो क्योंकि क्या है ना, there is a mind and there is a subconscious mind. तो सबकॉन्शियस माइंड को जनरली हम शास्त्रवाणी में चित्त की बात करते हैं, चित्ते कोरिया एक क्या. तो चित्त मीन्स सबकॉन्शियस माइंड. तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत डीप रूटेड संस्कार हैं, हमें भी नहीं पता है, जो हम पास्ट में कर चुके हैं अपनी इस लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में, वो बहुत डीप इम्प्रेशंस हैं और वो इतनी इजीली जाते नहीं हैं हमारे अंदर से. तो हमारा स्वभाव कुछ टिपिकल है, इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्तों को उनके स्वभाव के अनुसार उनको सेवा दिया.
उनके उनके नेचर के अकॉर्डिंगली उनको सेवा में लगाया, ताकि वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली कृष्ण को प्लीज़ कर सकें, राइट। तो जब जिनको पता है वो भी अपनी आदतें नहीं छोड़ पा रहे, तो आप सोचो जिनको पता ही नहीं है वो क्या करेंगे। संसार आज इस बात से अवगत ही नहीं है, पाप पुण्य को समझता ही नहीं है, कुछ रीबर्थ को समझता ही नहीं, कि वो सोल की एग्जिस्टेंस को ही नहीं समझते, लॉ ऑफ कर्मा को ही नहीं समझते। तो जब ऐसे लोग जब इन सिद्धांतों को समझते नहीं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो क्या करेंगे आज। और आज पूरे संसार में क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है। तो इस विचार के साथ श्लोक क्रमांक 33 प्रारंभ होगा, जहाँ पर भगवान अब हमें बताएंगे कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहां किं करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? Depression accomplish. So Prabhupada writes, the scriptural instructions of Nishkam Karma Yoga can purify and enlighten the impure-hearted. The scriptural instructions of Gyan Yoga can purify the enlighten the pure-hearted, but neither can purify the extremely impure-hearted people. Nigraham kim karishyati. Nigraha. तो ये जो स्वभाव है हमारे, इतनी आसानी से बदल नहीं जाते हैं, unless there is a mercy of pure devotee of the Lord. Only वैष्णव कृपा एकमात्र माध्यम है हम सबकी शुद्धिकरण और उद्धार के लिए। तो हमारा जो व्यक्तिगत प्रयत्न है वो इतना शक्तिशाली नहीं कि हमको सुधार सके, पर अगर कोई वैष्णव विचार करे हमारे बारे में, हमें अपनी शुभ कामनाएं दें। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसे सौहार्द शब्द से पुकारते हैं। तो सौहार्द का मतलब है जब कोई व्यक्ति हमारी सेवा से स्वतः प्रभावित होकर अपने हृदय से हमको जो है हमें आशीर्वाद देता हो। जब हमारा स्मरण आते ही किसी के मन में प्रसन्नता आती हो, हमारे व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा निष्काम सेवा, हमारी शरणागति के प्रभाव स्वरूप, तो जब किसी वैष्णव के हृदय में हमारे प्रति इस प्रकार का प्रेम उमड़े, इस प्रकार की शुभ कामनाएं उमड़े, ये हमारा लिए रियल ब्लेसिंग्स हैं। तो इसीलिए कई बार भक्त समाज में हम बहुत ज़्यादा मतलब कृत्रिम रूप से व्यवहार करना शुरू करते हैं और कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए, प्लीज़ ब्लेस मी, प्लीज़ ब्लेस मी, प्लीज़ ब्लेस मी। एक्चुअली ब्लेसिंग्स आर नेवर आस्क्ड, इट इज़ डिजर्व्ड। You can never demand blessings actually. Otherwise it will be very artificial for the one who is giving and the one who is seeking. But when it is deserved, when you do something in such a way that automatically कि इस करने जो देने वाला है उसके हृदय में हमारे प्रति जो है प्रेम की भावनाएं आएँ, एकमात्र यही है, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है। और जब वो परमात्मा देखते हैं कि someone is actually concerned about us, someone is thinking about us, someone wants to change us, then Krishna sitting in our heart changes us, not because of us but because of the one who is wishing well for us, जो हमारे लिए काम कर रहा हो। इसीलिए भक्ति को क्या विषय बोला गया है? इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ हार्ट टू हार्ट। ये हृदय से हृदय का विषय है ना। मुझे याद है एक बार क्या था, एक मंदिर में एक भक्त था और वो प्रचार करता था, फैसिलिटेशन करता था। तो जब आया शिला हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि महामहोत्सव, तो डीटीज़ के सामने गया चैतन्य महाप्रभु की और लिस्ट लेकर पढ़ने लगा कि ये जो भक्त हैं, डिवोटिस की लिस्ट लेकर आया था। एंड देवर चैंटिंग, कोई एक माला करता था, कोई दो माला करता था, कोई तीन, कोई चार, दे विल और न्यू बिगनर्स। तो उनके नाम पढ़ने लगा। दिस डिवोटी चैंट्स 1 राउंड, दिस डिवोटी चैंट्स 2 राउंड, दिस डिवोटी चैंट्स 4 राउंड्स। एंड द एंटायर लिस्ट जिनको वो फैसिलिटेट कर रहा था,
वो सब उनके भगवान के सामने रिसाइट करने लगा ऑन डिसअपियरेंस डे ऑफ हरिदास ठाकुर एंड प्रेड टू हरिदास ठाकुर एंड आफ्टर दिस मैजिकली ये सब जो डिवोटीज हैं इनकी माला बढ़ गई. Someone who was chanting 2 rounds was on 4 rounds, someone who was on 4 rounds was on 6 rounds. तो जब कोई हमारे लिए हृदय से प्रार्थना करेगा ना, तो निश्चित रूप से हमारे ये जो डीप रूटेड इम्प्रेशंस हैं, जो हमारी कंडीशनिंग्स हैं, ये कटनी प्रारंभ हो जाती हैं ना. अन्यथा ये हमारे प्रयत्न से परे के विषय हैं. तो 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ये शुद्धिकरण है ये अचानक से नहीं हो जाएगा. अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई आज हम आए और कल हमें एकदम परिवर्तन आ जाए, ओवरनाइट चेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मोड ऑफ पैशन का इन्फ्लुएंस है ऐसा. तो रजोगुण का स्वभाव ये है कि हमको बहुत सब कुछ इमीडिएट चाहिए, प्रॉम्प्टली चाहिए, है ना, तो तुरंत चाहिए. लेकिन भक्ति ऐसा नहीं काम करता, क्योंकि आप देखो आज पूरा का पूरा मटेरियल वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पर पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी. आपको सब कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं. आप देखो ना, पहले के समय में क्रिकेट के फील्ड में टेस्ट मैचेस हुआ करते थे, फिर उसके बाद वो 50 ओवर्स वाले होने लगे जिनको वनडेज बोलते हैं ना शायद. तो फिर अब वनडेज के बाद अब T20 होता है ना, जो कुछ ही घंटे चलता है, 20 आवर का होता है शायद, 20 आवर्स. आप देखो टेस्ट मैच से क्रिकेट शुरू हुआ था और कहाँ आ गया T20. इससे भी रिड्यूस होता है कुछ, क्या 20 से नीचे भी होता है? 10 भी आने वाला है, डोमेस्टिक में 10 भी आ रहा है. तो व्हाट इट शोज एक्चुअली द मोड ऑफ पैशन इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग एंड पीपल डोंट हैव पेशेंस नाउ. कि 5 दिन बैठ के कौन देखेगा, पूरा दिन कौन देखेगा, जस्ट 20 आवर्स खत्म, रिजल्ट आउट. सो मोड ऑफ पैशन इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग ओवरऑल सोसाइटी में अगर आप देखो, और हम लोग इम्पेशेंट होते जा रहे हैं. अब अगर हम ऐसे प्रभाव से जब भक्ति में आते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए होता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन भटक रहा है, ये नहीं हो रहा, मेरे का जो अनर्थ है वो सता रहे हैं, है ना. वहाँ पर भी हमारे अंदर धैर्य नहीं रहता है, क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस, इसका मतलब उपदेशामृत के प्रीफेस में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें कम से कम सत्व गुण में सिचुएट होना पड़ेगा इस भक्ति के अभ्यास को करने के लिए. और प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ गुडनेस एंड देन यू हैव टू बिकम गोस्वामी. तो देन यू हैव टू बिकम गोस्वामी एंड देन प्योर डिवोशन. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना गोस्वामी बने कोई शुद्ध भक्त नहीं हो सकता. और हमें लगता है ऐसा कि बस थोड़े दिन की बात है और मैं प्योर हो जाऊंगा एकदम. अभी नहीं, कुछ ही दिन रह गए बस मेरे शुद्ध भक्त बनने के लिए. सो बिना गोस्वामी बने कोई प्योर डिवोटी नहीं हो सकता. और गोस्वामी बनने के लिए प्रभुपाद कहते हैं वी नीड टू फॉलो द लाइफ ऑफ मोड ऑफ गुडनेस. और गुडनेस में क्या है? धैर्य है, स्टेबिलिटी है. आप उस चीज़ को प्रैक्टिस लाइफ आफ्टर लाइफ करते जाओगे विदाउट ब्रेकिंग. और इसीलिए हम देखते हैं बहुत जो एडवांस डिवोटीज़ हैं, दे आर नॉट इम्पेशेंट. इवन हमें लगता है कि जैसे ना मैनी थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि कलयुग का इन्फ्लुएंस है, माया का इन्फ्लुएंस है. तो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत सारी चीज़ें अपसाइड डाउन होती हैं. तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं. लेकिन व्हेन वी सी द एडवांस डिवोटीज, दोज हु आर एग्जिस्टिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन, दे आर वेरी काम, वेरी पीसफुल. इवन इतना बड़ा टर्मोइल चल रहा होता है, लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. दे आर वेरी फिक्स्ड ऑन देयर ड्यूटीज़. वो अपने कर्तव्य को वैसे ही निभाते रहते हैं. शिला प्रभुपाद जी फ्लाइट में थे और फ्लाइट ख़राब मौसम से गुजर रही थी, और इतना ख़राब मौसम था कि हवाई जहाज़ जो था उसके जो ओवरहेड कैबिनेट्स होते हैं जिसके अंदर लगेज रखते हैं, वो कैबिनेट्स अपने आप खुलने लग गए और वो खुलकर लगेजेस भी गिर रहे थे बीच बीच में. और पूरा हाहाकार मच गया उसके अंदर, प्लेन के अंदर. लोग चिल्ला रहे हैं, येल कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कोई रो रहा है, अभी हम गिरने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है. एंड प्रभुपाद सिटिंग देयर अमंग देम चैंटिंग वेरी पीसफुली हरे कृष्णा विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड. तो मोड ऑफ गुडनेस के अंदर स्टेबिलिटी होती है. आप एक्सटर्नल अप्स एंड डाउन से प्रभावित नहीं होते हो. तो अब इस श्लोक के अंदर 34वें श्लोक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्यूरिफिकेशन है वो ग्रेजुअल है, वो ओवरनाइट नहीं है, वो धीरे धीरे ही होता है. हमारा इस मार्ग में आ जाना और इस मार्ग में बने रहना ही अपने आप में अचीवमेंट है ना. अगर हम अपना पास देखें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि हमें इस रास्ते पर होना चाहिए था.
तो एक तरह से भक्तों की कृपा है ना। जैसे प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में गए तो एक लड़की ने प्रभुपाद से यूनिवर्सिटी में कहा, स्वामी जी व्हाई डिड यू कम लेट? तो उसने, प्रभुपाद जी कहते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू टेक बर्थ। तो सिमिलरली हम इस रास्ते पर आए, ये हमारा कोई योगदान नहीं, ये गुरु वृंद का, आचार्यों का, भक्तों का कृपा है कि हम इस रास्ते पर आ गए, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संतोष होना चाहिए। और आप देखो ना, हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन क्यों जन्म लेती है? हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन जन्म लेती है भक्ति करते वक्त, क्योंकि पैशन है बहुत, कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए। आई शुड एडवांस ओवरनाइट, मेरे अंदर चेंजेस आने चाहिए ओवरनाइट। तो हम प्रोसेस के प्रति सबमिट नहीं होना चाहते, वी वांट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। पर भक्ति के अंदर जो साधन है वही तो साधे है, जो मीडियम हमें दिया गया भक्ति के अंदर वही तो हमें अटेन करना है। यानी भगवत धाम का मतलब है जहाँ पर सततम कृष्ण का गुणगान कर चल रहा है, और वही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम चैंटिंग ऑफ होली नेम से, है ना, ग्लोरीफाइंग कृष्णा इन वेरियस वेज, उनकी वेरियस सर्विसेज से। तो विच मीन्स जो हमको भगवत धाम में करना है वही तो ये करना है जो हम कर रहे हैं इधर रहकर। तो ये एक प्रैक्टिस की तरह है, और वो फुल फ्लेज एक पूरा फुल टाइम की तरह है। तो अभिप्राय है कि हमें पाना क्या है इसके माध्यम से, तो जो हम इतनी जल्दी करते हैं, जैसे 16 माला करने की बहुत जल्दी होती है हमको कि किसी तरह से ख़त्म हो जाए बस, somehow we finish our rounds। तो 34 वर्स इस प्रिंसिपल को हमें टीच कर रहा है। इंद्रिया अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छेतो तस्य हि अस्य परिपंथिनो। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses in their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion, because they are stumbling blocks on the path of self-realization. करेक्ट। तो राग द्वेष, तो जहाँ राग है वहाँ पर द्वेष भी है, जहाँ अटैचमेंट्स हैं वहाँ पर एवर्जन भी पाया जाता है। किन के प्रति? सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति राग। तो हमें इनके नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, इसके द्वारा राग और द्वेष के माध्यम से हमें नियंत्रित नहीं होना चाहिए। तो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं तो क्या उत्पन्न होता है? दुखा। द रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सेंसेस इज दुख योनया युवते। तो विच मीन्स द पेन टेक्स प्लेस व्हेन द सेंसेस comes in contact with sense objects। और सेंसेस क्यों सेंस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आती हैं? बिकॉज देयर इज अ डिज़ायर टू एंजॉय, एंड द सेंसेस आर मीडियम टू एंजॉय, एंड द सेंस ऑब्जेक्ट्स आर द मीडियम टू एंजॉय। सो सेंसेस बिकम्स मीडियम एंड देयर इज अ डिज़ायर टू एंजॉय। सो व्हेन देयर इज अ डिज़ायर टू एंजॉय वी यूटिलाइज द सेंसेस टू एंजॉय द सेंस ऑब्जेक्ट्स, बट द एक्सपीरियंस इज दुख योनया। लेकिन एक्सपीरियंस हमको पेनफुल होता है। और अगर हमको सेंस एन्जॉयमेंट में टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन मिल भी जाए तो वो टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन की वजह से क्या मतलब है? दैट इज़ टेम्परेरी। तो वो क्या परिणत हो जाएगा? दुख में परिणत हो जाएगा। तो इसलिए राग और द्वेष की एग्जिस्टेंस क्यों है? और राग और द्वेष की एग्जिस्टेंस हमारे मन में रहती है, और इस वजह से इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से आसक्ति कभी छोड़ नहीं पाती हैं। तो 4 वर्ण और 4 आश्रमों की जो सृष्टि की गई है वो क्यों की गई है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम 4 चीज़ें अपने जीवन में कर सकें। 4 चीज़ें क्या हैं? श्रवणम, कीर्तनम और अर्चनम और स्मरणम। तो हमारे साधना भक्ति के प्रोसेस में इन 3 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। Hearing, chanting, worshipping and remembering Krishna. So when we do 4 these things in 4 varna and 4 ashramas, अब आप देखो 6 गोस्वामीज, अगर आप उनके जीवन शैली को देखो
वो क्या कर रहे थे? 6 गोस्वामी एब्जॉर्ब्ड थे, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम एंड स्मरणम, ऑलवेज engaged without any break. They were engaged in 4 activities. इवन चैतन्य महाप्रभु के जो हमको गृहस्था अनुयायी मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, they were also engaged in these 4 activities all the time. तो जिस हद तक हम इन 4 कार्यों में लगे रहेंगे, उस हद तक राग और द्वेष हमारे मन में दूर होता जाएगा, और जिस हद तक हम इस 4 कार्यों से परहेज करेंगे, ये राग और द्वेष जो है हमारे जीवन के अंदर स्थान बनाएगा। तो अब अर्जुन प्रश्न करें, भगवान, अगर कोई व्यक्ति दूसरे कर्तव्य करना चाहे, जैसे अहिंसा, अब क्षत्रिय का कर्तव्य है हिंसा, क्षत्रिय को हिंसा करनी पड़ेगी ना। आप देखिए, गीता में नॉन वायलेंस को नहीं सिखाया जा रहा है, बट वायलेंस करना वो भी धर्म के कारण बताया जा रहा है। और अगर हम नॉन वायलेंस को पॉलिसी बना दे, अगर मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई क्षत्रिय या कोई राजा नॉन वायलेंस को पॉलिसी बना दे, तो वो शासन नहीं कर पाएगा कभी भी। शासन के लिए वायलेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए आप देखो, इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, इंडियन लीडर्स ने जितना वायलेंस को अवॉइड करने की कोशिश की, उतनी ज़्यादा वायलेंस हुई हिस्ट्री के अंदर। जैसे भारत की आज़ादी के संग्राम में जो गांधी जी थे, उनकी पॉलिसी थी नॉन वायलेंस, अहिंसा, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गीता की कमेंट्री में भी ये बात लिख दी है ना। उन्होंने अपनी गीता की कमेंट्री में भी बात लिख दी कि मैं ऐसे भगवान को एक्सेप्ट नहीं करता जो हिंसा को बढ़ावा देता हूँ। तो अहिंसा उनकी पॉलिसी थी। लेकिन जब इंडिया का डिवीज़न हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ, तब कितनी हिंसा हुई। तो हम लोग, पूरे दुनिया, भारत देश के अंदर लोग बिना इस बात को समझे जाने 15 अगस्त के दिन झंडा लहराते होंगे या अपने फ्लैग्स अपने घरों में लगाते होंगे, लेकिन कोई शायद ये नहीं सोचता कि उन लोगों की क्या हालत थी जो पाकिस्तान से इंडिया आए। कोई ये बात सोचता नहीं है आज। और जो लोग ये बताते हैं, जिन्होंने ये हालत देखी, वो कहते हैं कि 10 लोग खाने वाले होते थे और 1 रोटी होती थी। तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट के साथ मिला है पार्ट, जो हमें जो आज सुविधा मिली है, इसका बहुत बड़ा प्राइस पे किया हमने। और इस तरह से मासाकेर था कि अनकाउंटेबल है जो डेथ्स हुई। हम दुनिया भर में चाहे कितने भी बड़े बातें करें, लेकिन जो इतिहास में हुआ है वो बहुत मिजरेबल है, जिन लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं अपने जीवन के अंदर। तो अब ये कहाँ गांधी जी हिंसा रुकवा पाए? हिंसा को रोकने के लिए पार्टीशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा की घटना हुई। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, अगर कोई हिंसा ना करना चाहता हो और कोई अहिंसा को स्वीकार कर ले जो कि उसका धर्म नहीं है, तो क्या ये उचित है? तो श्लोक संख्या 35 इस बात का उत्तर देता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुना पराधर्मा स्व अनुतिष्ठतात स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अनुवाद पढ़ो। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous. स्वधर्मो विगुना, अगर आप अपना धर्म गलत तरीके से भी करते हो, श्रेया, ये बेहतर है। किसकी तुलना में? पराधर्मात् स्व अनुतिष्ठितात, दूसरों के धर्म को करने से बेहतर है स्वधर्मा विगुना, कि हम अपने धर्म को करें, चाहे भले उसमें कुछ त्रुटियां भी क्यों ना होती हों। और भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम, अगर आप अपना कर्तव्य करते हुए आपका निधन भी हो जाए, स्वधर्मे निधनम, वो भी श्रेयकर है। और परधर्मा भयावह, और अगर आपको पराधर्म में सफलता भी क्यों ना मिले, वो भयावह है। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान, कि अगर मैं
हिंसा को त्याग के अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार कर लूँ तो क्या उचित है? तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्म करते हुए त्रुटि हो तो बेहतर है, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन पराधर्म अगर आप बेहतर तरीके से भी करो तो वो ठीक नहीं है। अब जो दुर्योधन कर रहा था वो क्या कर रहा था? पराधर्म। वो दुर्योधन का धर्म नहीं था जो दुर्योधन राजा बनने के लिए प्रयास कर रहा था, वो पराधर्म था। वो पराधर्म को स्वधर्म बनाकर बैठ गया था, है ना? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आपका युद्ध नहीं करना भयावह। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं युद्ध करूंगा तो भयावह हो जाएगा, घोरे, ये घोर युद्ध में आप लगा रहे हो मुझे। तो भगवान कहते हैं युद्ध नहीं करने से घोर होगा, युद्ध करने से घोर नहीं होगा, राइट। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं अहिंसा स्वीकार करूंगा, अहिंसा की नीति को पालन करूंगा। अब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा राग द्वेष की बात करी, तो अर्जुन कह रहे हैं एक प्रकार से अहिंसा कौन कर सकता है? जिसके हृदय में राग द्वेष नहीं है वही पालन कर पाएगा। मैं इस राग द्वेष से चला जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि श्रेया क्या है? अपने कर्तव्यों को करना, अपनी परिस्थिति को करना, है ना। तो दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक में भी श्रेय शब्द पढ़ा था हमने ना, या श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो अर्जुन ने पहले भी श्रेय शब्द का उपयोग किया है और यहाँ पर भी श्रेय शब्द आ रहा है। और इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भी हमने श्रेय शब्द देखा, ये न श्रेयो हम आपनुयाम, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रेय दो प्रकार का होता है, एक भौतिक प्लेटफॉर्म पे और एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे श्रेय कर। दो प्रकार के श्रेय कर हैं। अब अर्जुन किस श्रेय की बात कर रहे हैं? अर्जुन ने स्वजन शब्द भी उपयोग किया था, तो अर्जुन किस श्रेय की बात कर रहे हैं? भौतिक प्लेटफॉर्म पे श्रेय की बात कर रहे हैं। और ये श्रेय कैसा होता है? ये पुण्य के आधार पर है, क्योंकि अर्जुन ने कहा मैं नर्क में वास करूंगा, ये तो चले जाएंगे स्वर्ग, इनको वीर गति प्राप्त हो जाएगी, और मैं नर्क में वास करूंगा। तो अर्जुन ने कौन से श्रेय की बात की? पुण्य से संबंधित मिलने वाले श्रेय की बात की। तो अर्जुन किस धरातल पर अटके हुए हैं? जो अर्जुन इस समय मानसिकता की बात कर रहे हैं, किस धरातल पर अटके हुए हैं? पाप और पुण्य में अटके हुए हैं। तो पाप और पुण्य दोनों किस धरातल पर है? भौतिक श्रेय की बात करते हैं। तो सारा संसार किस धरातल पर अटका हुआ है? पाप और पुण्य के धरातल पर अटका हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक श्रेय क्या है? अब भगवान अर्जुन को या 64 करोड़ योद्धाओं को कौन सा वास देना चाहते थे? वैकुंठ वास देना चाहते थे। और अर्जुन कौन से वास में अटके हैं? पाप और पुण्य के वास में अटके हैं। तो दुनिया कर्म कांड में अटकी है और भगवान उनको क्या देना चाहती है? भगवान उनको वैकुंठ वास देना चाहते हैं। तो जब आप कर्म कांड त्यागोगे तभी तो वैकुंठ वास की तरफ प्रगति करोगे। लेकिन क्योंकि हमारी आसक्ति संसार में इतनी है कि हम कर्म कांड को भक्ति से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और कई बार भक्ति को भी हम कर्म कांड की तरह करते हैं कि अगर मैं 16 माला करूंगा तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, अगर मैं 16 माला करूंगा तो मेरे मटेरियल गोल्स फुलफिल हो जाएंगे, मेरी लाइफ में पीस आ जाएगी, शांति आ जाएगी, मेरी कलह दूर हो जाएगी, हाँ, मेरे जीवन की सारी समाधान निकलने शुरू हो जाएंगे समस्याओं के। तो एक तरह से जो 16 माला करना अनिवार्य है, किस लिए अनिवार्य है? ताकि हम वैकुंठ वास की ओर बढ़ें। लेकिन 16 माला लोग कर रहे हैं किस लिए? कई बार कर्मकांड की दृष्टि से कर रहे हैं। एकादशी का उपवास ऐसा नहीं है कि वैष्णवी रखते हैं, पूरी दुनिया रखती है। आज एकादशी के महात्म्य कितने पॉपुलर हो रहे हैं कि दुनिया एकादशी के महात्म्य ज़्यादा समझना चाहती है बजाय एकादशी को समझने के लिए, क्योंकि कर्मकांड की दृष्टि से एकादशी रख रही है। आप तुलसी वर्शिप की बात करो, सिर्फ वैष्णव तुलसी वर्शिप नहीं कर रहे हैं, पूरे संसार भर के सभी लोग तुलसी वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन कर्मकांड और भक्ति दोनों में भेद है। तो सेम एक्टिविटी है, तुलसी वर्शिप, एकादशी रखना, मंत्र का जाप करना, सेम एक्टिविटी है। लोग कार्तिक में, मटीरियलिस्टिक लोग भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, है ना। आपके मंदिर में भी ऐसा होता है कि कार्तिक में बहुत भीड़ बढ़ जाती होगी, जगह ही नहीं होती होगी, इवन रेजिडेंट्स को बाहर खड़े होना पड़ता होगा, है ना। और जो बाहर से आते हैं वो अंदर आ जाते होंगे, लेकिन 11 महीने वो बाहर चले जाते हैं और हम अंदर आ जाते हैं। तो प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है हमें, वो 365 डेज कार्तिक का दिया है। प्रभुपाद ने हमें 30 डेज कार्तिक नहीं दिया है, 365 डेज। आप देखो ना, जो जो चीज़ें कार्तिक में करने को बताई जाती हैं वो हमें 365 डेज करनी होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना में 365 डेज होता है, भागवतम सुनना में 365 डेज है, नाम जप करना 365 डेज है,
आरती करना, मंगला करना, ये 365 डेज है। गुरु पूजा 365 डेज है। भागवतम श्रवण 365 डेज है। अब यही चीज़ें कार्तिक में करने के लिए रेकमेंड किया जाता है कि कार्तिक के 30 डेज के अंदर आप ये सब करो, लेकिन हम 365 डेज कर रहे हैं ना इस बात को। ये भक्ति है, सततम कीर्तयन्तो माम। तो नवरात्रे आए और चले जाएंगे 9 दिन के बाद, गणेश चतुर्दशी आएगी 11 दिन के बाद, वो भी चली जाएगी, लेकिन कृष्ण भावनामृत आएगी और जाएगी नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं हरे कृष्णा वालों में बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इनके पास मत जाना, ये तुम्हें अपने जैसा बना देंगे। पहले तुम्हारा सबसे पहले हेयर स्टाइल बदलेंगे, उसके बाद बाकी काम करना शुरू करेंगे। जैसे लोकनाथ महाराज कहते हैं कि उन्होंने पोस्टर देखा बॉम्बे में लगा हुआ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। वो बड़े प्रभावित हुए, कॉलेज में पढ़ते थे, बीएससी कर रहे थे, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट थे, और उनको कहा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखा टेम्पल प्रेसिडेंट को कि मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो पहली बार प्रेसिडेंट को कोई एप्लीकेशन आ रहा है कि मंदिर ज्वाइन करना चाहता है। आज तक कोई ऐसे लिखता थोड़ी था, पकड़ के लाना पड़ता था लोगों को। तो उसने बुला लिया, बोला इनको बुलाओ जल्दी से, और महाराज आ गए मिलने के लिए। तो जब महाराज आए तो उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट से पूछा क्या करना होगा मुझे, तो उन्होंने 2 भक्तों को बुलाया, ले जाओ इसका हेड शेव कर दो। बोला हो गया ज्वाइनिंग तुम्हारा। तो सबसे पहले हमारे बालों का स्टाइल बदल दिया। जैसे यशोमती नंदन प्रभु अभी तो नहीं रहे, वो अमेरिका में काम करते थे, गुजराती थे, गुजरात के जन्मे थे, और प्रभुपाद जी के संपर्क में आए। तो मंदिर में दीक्षा समारोह होने जा रहा था, तो उनको भक्तों ने कहा तुम भी ले लो दीक्षा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी जब आए मंदिर में दीक्षा समारोह देने के लिए, तो उनके बाल थे, तो भक्तों ने कहा ऐसे बैठोगे तुम दीक्षा के यज्ञ में। तो वो ऑफिस में जाते थे रोज़। बोले फिर क्या करना होगा, बोले हेड शेव करके आओ। तो बोले ठीक है। तो कहते बाद में बाल बढ़ा सकता हूँ ना मैं, बोले हाँ बाद में बढ़ा लेना। तो हेड शेव करके बैठ गए यज्ञ में। अब हेड शेव हो गया, दीक्षा हो गई, नाम मिल गया यशोमती नंदन प्रभु। और उसके बाद अगले दिन जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे, तो देखा यार बाल तो आए नहीं अभी तक, मैं ऑफिस कैसे जाऊँ यार। तो बोला छुट्टी ले लेता हूँ आज, पहले बाल आ जाए फिर जाऊँगा, ऐसे कैसे चला जाऊँगा ऑफिस, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। गई नहीं, छुट्टी ले ली। नेक्स्ट डे बाल तो आए नहीं, 3rd डे बाल तो आए नहीं, 4th डे बाल तो आए नहीं, हफ्ता बीत गया बाल तो आ नहीं रहे। तो हफ्ता पूरा सुबह से शाम मंदिर में रहते, तो बाल तो आ नहीं रहे, छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं। अब 8th डे आया, बोला यार ऑफिस जाने की जरूरत ही क्यों है, ये जीवन कितना बढ़िया है, और परमानेंट रह गए वहीं पर। तो समस्या है कि कर्म कांड भक्ति जैसा दिखता है, और बड़ा महीन अंतर है भक्ति और कर्मकांड के अंदर। और कई बार हम भक्ति को कर्मकांड की तरह ही स्वीकार कर रहे होते हैं, हम इसके डिफरेंस को समझ ही नहीं पा रहे होते। इसीलिए कृष्ण जब गीता के 18 चैप्टर में हमें कहेंगे सर्वधर्मान पारित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि जितनी भी आपकी धारणा है वो सब छोड़ो आप। माम एकम शरणम, अर्जुन की धारणा क्या थी? स्वजन है, मुझे नरकवास मिलेगा, वर्ण शंकर हो जाएगा, ये धारणाएं थी। और भगवान कह रहे सर्वधर्मान पारित्यज्य। अब भगवान ने पूरी गीता में कितना धर्म बोला है? भगवान पूरी गीता में धर्म की बात करते हैं और एंड में जाके क्या बोलते हैं? धर्म को त्याग दो। कोई पढ़ेगा पागल नहीं हो जाएगा, बोले यार क्या है क्या? सारी गीता धर्म बोलती है, उसके बाद कहते हैं भगवान कहते धर्म ही त्याग दो। अरे बोला क्यों है सब चीज़ अगर धर्म को ही त्यागना है? तो वो जो सर्वधर्मान हमारे कंसेप्शंस हैं ना, वो हमारी धारणाएं जो हम बनाकर इस भक्ति का अभ्यास कर रहे होते हैं। और अर्जुन इस धारणा के साथ चिपके हुए थे कि पाप और पुण्य। तो भगवान क्या देने आए हमको? वो हमको श्रेय देने आए, लेकिन कौन सा श्रेय देने आए के लिए? वो हमको आध्यात्मिक श्रेय देने के लिए आए, ना कि भौतिक श्रेय देने के लिए आए। इसीलिए स्वधर्म की बात कर रहे हैं। स्वभाव के अनुसार किया गया कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारा स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव, ब्राह्मणिकल नेचर, या फिर वैश्य स्वभाव, शूद्र स्वभाव, और उस स्वभाव के अनुसार ही हमको कर्तव्य करना होगा। तो स्वधर्म, हाँ, तो स्वधर्म को स्वभाव के अनुसार किया गया कर्तव्य। अब एक है कर्तव्य और एक है कर्म। और अर्जुन ने स्वकर्म की बात की है। तो स्वकर्म और स्वधर्म में भेद है। तो स्वकर्म क्या होता है? स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म। लेकिन स्वभाव के अनुसार किया गया धर्म स्वधर्म कहलाता है। और ये आध्यात्मिक स्तर पर है, राइट? आध्यात्मिक स्तर पे आत्मा स्वधर्म की बात करेगी और हम कंडीशन स्टेज पे स्वकर्म की बात करते हैं, राइट? तो हम उस धरातल पर चले जाते हैं जहाँ पाप और पुण्य आता है। तो प्रश्न हमें अपने आप से करना होगा, क्या मैं स्वकर्म कर रहा हूँ
या फिर मैं स्वधर्म कर रहा हूँ, राइट। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मानव और पशुओं में भेद क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। धर्म की विशेषता एकमात्र मनुष्य को पशु से अलग स्तर पे लाकर खड़ा कर देती है। इसका मतलब अगर आप सिर्फ स्वकर्म कर रहे हैं तो पशु भी समाना, तो वो आपको पशु के समान धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो मानव जीवन एक जिम्मेदारी का जीवन है। तो भगवान क्या संदेश दे रहे हैं? हमें किस धरातल पर स्थित होना होगा? स्वधर्म के धरातल पर स्थित होना होगा। तो अर्जुन का लड़ना नहीं स्वकर्म है कि स्वधर्म है? यस, युद्ध ना करना स्वकर्म है। अब अर्जुन का स्वधर्म की बात की जा रही है, इसलिए भगवान कह रहे हैं श्रेया स्वधर्मो विगुना। अगर लड़ते हुए तुम्हारी पराजय भी हो जाए वो श्रेयकर है, तुम स्वधर्मी करो, राइट। अपने कर्तव्य से च्युत मत हो जाओ, उस कर्तव्य को ही प्रधानता दो। इसीलिए महाभारत में द्रोणाचार्य का जी का जो उदाहरण देखते हैं हम, द्रोणाचार्य वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को जो है सीक्रेट वेपन्स चलाने की विद्या नहीं दी, जबकि उनका खुद का पुत्र है। अब ये उनका स्वकर्म होगा अश्वत्थामा को शिक्षा देना, लेकिन स्वधर्म क्या था? अश्वत्थामा योग्य नहीं है। लेकिन धृष्टद्युम्न जो कि उनको ही मारने के लिए जन्म दिया गया और उसको शिक्षा दी स्वधर्म, जो योग्य है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो प्रभुपाद ने अपने परिवार को इस्कॉन में कोई राइट्स नहीं दिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को राइट्स दिए, स्वधर्म ना कि स्वकर्म की बात की। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वधर्म और स्वकर्म की चर्चा इस श्लोक के अंदर हमको भगवान शिक्षा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो श्लोक संख्या 36। जी कहिए। श्लोक 35, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पहले हमें अपना धर्म समझना पड़ेगा। और इवन चलो हमने अगर आश्रम ज्वाइन भी कर लिया तब भी हम सुबह से शाम तक सारे के सारे मतलब रहते हैं धर्म कर लेते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तक। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा पाए? और इवन सीनियर्स भी इसको नहीं समझा पाते कि हमें पता ही नहीं हमारा नेचर क्या है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है प्रभु, इनिशियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अवर धर्म, बट by the practice of devotion service gradually by some amount of purification हमारी नेचर रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कंडीशन स्टेज जिस समय अनर्थों का आवरण है ना, तो आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ट्यूबलाइट को रेड कलर पेपर से कवर कर दो तो रेडनेस नजर आएगी, बट नॉट द ओरिजिनल लाइट विल बी विजिबल। सिमिलरली जो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है वो नज़र नहीं आएगा जब तक 3 गुणों से हम आच्छादित हैं। तो अभिप्राय है कि विद अ मेच्योरिटी एंड अ सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस जो हमारा नेचर है वो दिखना शुरू हो जाए। अब तब भी हो सकता है हमें कुछ ऐसा करना पड़े जो हमारे धर्म के अनुसार ना। इन एन इंस्टीट्यूशन इट इज़ पॉसिबल एंड वी हैव सीन दैट सम पीपल आर वेरी ब्राह्मणिकल बट दे आर इन्वॉल्व इन टू क्षत्रिय वर्क। प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को फंड रेजिंग में लगाया। गिरिराज महाराज बहुत सिंपल थे स्वभाव के, वॉज वेरी इनोसेंट, बहुत ब्राह्मणिकल नेचर के थे। और एवरी डे वो मुंबई के अंदर रहते हुए जुहू बंद के लिए लाइव मेंबर बनाने के लिए खुद जाया करते थे। तो प्रभुपाद यूज देम, डिफरेंट डिसाइपल्स प्रभुपाद यूज इन ए डिफरेंट वर्क ऑल्सो, बट द पॉइंट इज ग्रेजुअली, है ना। एक बार गिरिराज महाराज जी ने एक आर्टिकल लिखा था और प्रभुपाद जी ने वो पढ़ा आर्टिकल, वो बीटीजी में छपा था, तो प्रभुपाद को बहुत पसंद आया। प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को बोला, गिरिराज यू शुड राइट रेगुलरली। तो उनको पसंद आया कि इनके अच्छे विचार हैं जो प्रस्तुत करते हैं। अब प्रभुपाद तो ये इंस्ट्रक्शन दे के वर्ल्ड ट्रैवल पे एज इट इज़ परिव्रजकाचार्य चले गए। अब गिरिराज महाराज मुंबई में है और मुंबई में श्याम सुंदर प्रभु क्रॉस मैदान में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बिग पंडाल फेस्टिवल। तो श्याम सुंदर प्रभु को असिस्टेंस की ज़रूरत थी, सहायक चाहिए थे। तो उन्होंने गिरिराज महाराज को बोला कि आप मेरी सहायता कर दो इसमें करने के लिए। एंड गिरिराज महाराज गॉट एंगेज विद हिम फॉर सेवरल डेज। उसके बाद जर्मनी से हंसदूत प्रभु का मैसेज आया गिरिराज महाराज को कि आई नीड यू, यू प्लीज़ काइंडली कम हियर एंड हेल्प मी
in this service and he went there to help him. और उसके बाद फिर when he came back again in India तो प्रभुपाद जी उनसे मिले और प्रभुपाद कहते हैं, सो गिरिराज हाउ इज योर राइटिंग गोइंग ऑन? तो प्रभुपाद कहते हैं राइटिंग, गिरिराज महाराज कहते हैं राइटिंग, प्रभुपाद आई हार्डली गेट एनी टाइम, कभी मुझे यहाँ बुला लेते, कभी मुझे वहाँ बुला लेते, कभी ये सेवा देते, कभी वो सेवा देते हैं. अब प्रभुपाद जी कहते हैं देयर कैन बी डिले इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर बट नेवर नेग्लेक्टेड. सो प्रभुपाद जी के सामने ऐसा हो रहा था ना कि different devotees they had a different nature but they were engaged into the opposite kind of activities. Sometimes in an institution we are supposed to perform several things. So मेरी एक understanding है कि कुछ चीज़ें हमें मिशन के लिए करनी होती हैं और कुछ चीज़ें हमें अपनी नेचर के अनुसार भी करनी चाहिए. We should find some slot, some time to perform activities according to our nature and also render service what is the need of the hour. Need of the hour. जैसे गौर गोविंद महाराज was a very Brahmanical, but he was given the task of building temple in Bhubaneswar by Prabhupada. और उनका वैश्य क्षत्रिय mindset नहीं था. He was extremely Brahmanical devotee. But since for Prabhupada's mission he took over the responsibility and built a temple, beautiful temple, और वो आज तक वो मंदिर वहाँ खड़ा और प्रचार कार्य कर रहा है वो मंदिर आज भी. तो similarly it has happened in past also. तो इसका मतलब है कि प्रारंभिक अवस्था में हमें हमारे स्वभाव एकदम विजिबल नहीं होंगे, लेकिन विद मैच्योरिटी एंड रेगुलर रेकरेंस परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय द कृष्णास एंड आचार्यस ग्रेस दैट विल कम आउट. वो आएगा बाहर एंड इट विल बी विजिबल टू अस. सो स्वाभाविक है बद्ध अवस्था में अभी, क्योंकि वर्णाश्रम एग्जैक्ट 100% हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं. ब्रह्मचार्य शुड स्टार्ट फ्रॉम एज ऑफ 5. But now brahmacharya starts when it should end, right? At the age of 25. 25 में एंड होता है तब ब्रह्मचार्य शुरू हो रहा होता है हमारा. तो पिछले 25 साल हमने क्या किया होता है फिर? ऑल एक्टिविटीज विच इज अगेंस्ट ब्रह्मचार्य. अब आप बताओ ये कैसा ब्रह्मचार्य चलेगा अब आगे? जो फाउंडेशनल ईयर्स है वो हमने स्पॉइल कर दिए हैं, वो हमने अपनी सेंसेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया है और ऐसे इंप्रेशन इकट्ठे किए हैं जो अगले 25 साल हमको हैवीली ट्रबल करने वाले हैं. सो विच मीन्स हम एग्जैक्टली 100% वर्णाश्रम को अप्लाई कर ही नहीं पा रहे बिकॉज सोसाइटी इज इन कंप्लीटली टर्मोइल. अब रिक्रूटमेंट कहाँ से होगी? इसी सोसाइटी से होगी ना. अब जैसे सोसाइटी कंप्लीटली डिग्रेड कर रही है तो आज चाहे हम कॉन्ग्रेशनल प्रीचिंग की बात करें चाहे यूथ प्रीचिंग की बात करें, आज आप सब यूथ प्रीचिंग करते हैं. यू ऑल मस्ट बी हैविंग एक्सपीरियंस. मुझे तो नहीं है, मैं जैसे आई एम मेकिंग अ पॉइंट. आज के समय में जब आप जाकर यंग लड़कों को प्रीच करते हो या आज से 25-30 साल पहले जो यूथ प्रीचिंग की जाती थी, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. स्ट्रैटेजीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत अलग है. लॉट ऑफ डिफरेंस हैज कम. अब आप रिक्रूटमेंट तो जनरल सोसाइटी से ही करते हो ना, उनको वहीं से पकड़ कर लाते हो ना. वो तो आप क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते उधर से. तो जब यहाँ लाओगे तो उनके साथ जो बैगेज आया है उसके साथ हमको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसकी आदतों के साथ, उसकी लेजीनेस के साथ, वो हमको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. और आप सब एक्सपीरियंस करते ही होंगे, हर डिवोटी एक डिफरेंट आता है. सम पीपल आर एक्सट्रीमली लेजी, सम पीपल जस्ट वांट टू सिट एंड नॉट डू मच, सम पीपल आर वेरी हाइपर एक्टिव, बैठना ही नहीं चाहते, भागते रहते हैं इधर से उधर. कभी कुछ बताओ क्या करना है, जिन की तरह ना. वो जैसे वो स्टोरी आती है राजा और का एक जिन मिल गया, वो कहता था मुझे इंगेज रखो अदरवाइज मैं तुम्हें मारे खा जाऊँगा. तो कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं कि कीप मी ऑलवेज इंगेज. दे वॉन्ट, सम पीपल आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस, ये भी करना है वो भी करना है, ये भी रिजल्ट चाहिए वो भी रिजल्ट चाहिए, वेरी पैशनेट. एंड सम पीपल आर इन डिफरेंट मोड एक्चुअली. तो पॉइंट है कि वर्णाश्रम सोसाइटी में कोलैप्स कर चुका है. अब हम उसकी आउटकम है, तो इट इज़ नॉट सो ईजी एट दिस मोमेंट. तो इसलिए प्रभुपाद जी कई रेफरेंसेस में ये बात लिख रहे हैं, नाउ यू कैन नॉट डू ओवरऑलिंग ऑफ द सोसाइटी. इज इम्पॉसिबल कि हम सोसाइटी की ओवरऑलिंग कर सकें. आज आप देखो ना, सो मैनी फार्म कम्युनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड और सम आइडियाज आर बीइंग फ्लोटेड कि फार्म कम्युनिटी होना चाहिए, फार्म होना चाहिए, फार्म होना चाहिए. वेन एवर ग्लोबली कुछ ऊपर अप डाउन होता है तो इस्कॉन डिवोटिस में ये डिस्कशंस बढ़ जाती हैं कि फार्म होना चाहिए. तो उससे पहले कभी नहीं करते वो डिस्कशन ये, क्योंकि जब लगता है यार हमारी नेसेसिटीज़ प्रॉब्लम में आने वाली, हमें खाने को नहीं मिलने वाला, तो वी शुड हैव फार्म. लेकिन
पीपल आर नॉट रेडी टू रन फार्म्स एक्चुअली. फार्म का बेनिफिट तो चाहिए हमको, लेकिन फार्म में कोई रहना नहीं चाहता है. एक्चुअली nobody wants to live such austere life. Nobody wants to live in seclusion, जहाँ पर आप सुबह से एग्रीकल्चर में लगे हो, गौ रक्षा में लगे हो, है ना. और कुछ तो ऐसे फार्म बने हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कंप्लीट सात्विक, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं चलता, कोई टावर भी नहीं है दूर दूर तक. विदाउट मोबाइल फ़ोन, विदाउट इंटरनेट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. एंड देर आर सम फार्म्स हैज़ बीन मेड लाइक दिस एंड पीपल डोंट वांट टू स्टे देयर. 1 महीना रहते हैं, उसके बाद भाग आते हैं, जीवन भर नहीं घुसते वहाँ पर. तो विच मीन्स आज जिस हम सिस्टम में रह रहे हैं ना, प्रभुपाद इस बात को लिख रहे हैं कि वी हैव कम सो फार, नाउ नॉट मच कैन बी डन. So this is why the process by Chaitanya Mahaprabhu has been given, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam Kevalam, chant Hare Krishna. There is no other hope actually. So we come from that lot, that's my understanding, which is highly degraded. So इस स्टेज में ये डिफ्रेंशिएट कर पाना ब्राह्मणिकल, क्षत्रिय, वैश्य इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. इट इज़ ओवरलैप्ड. और जैसे आपने कहा कि वी इंगेज, हम सब चीज़ में लगाया जाता है. यस, पर एक चीज़ आप अपने हार्ट से करोगे आगे चलकर, आज नहीं तो आगे चलकर, अगर हम भगवान की कृपा से बने रहे इस रास्ते पे, तो हम आगे चलकर कुछ एक चीज़ ऐसी पकड़ लेंगे जिसमें हमारा हार्ट होगा और हम वो करते जाएंगे, जिसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा. यू विल डू योर सेल्फ, यू विल, जब वो सेवा आएगी तो आप कूद जाओगे, यस आई एम हियर, लाइक दैट. तो विच मीन्स हमारे पास सर्विसेज के प्रोफाइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ जो हम चाहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ जो नीड ऑफ द आवर है. अब हो सकता है कुछ हमें ऐसा करना पड़े, कुछ हमें मंदिर को फंड्स की ज़रूरत हो, मंदिर इज अंडर गोइंग सम ऐसे चीज़ में चल रहा है जिसमें उसको हैवीली फंड चाहिए, तो मंदिर को फंड रेजर चाहिए. और हमारी नेचर हो ना ऐसी, हमारी नेचर ब्राह्मणिकल हो, हम किसी से पैसा ही ना मांग पाते हो, तो ठीक है, आप प्रीच कर कर फंड रेजिंग कर लो. ब्राह्मणिकल वे है ना. यू प्रीच पीपल, कल्टिवेट पीपल एंड आस्क देम कि वी आर बिल्डिंग अ टेम्पल, प्रभु काइंडली प्लीज हेल्प अस, एंड दे विल कम फॉरवर्ड हैवीली. So there are different ways to actually do things actually. तो एक ब्राह्मण भी फंड रेजिंग कर सकता है. अब एक वैश्य का स्टाइल अलग है, वो लाएगा, उसको वो शटारी दिलवाएगा, उसको हार पहनाएगा, उसको VIP ट्रीटमेंट दिलाएगा, उसके बाद 4 बार चक्कर काटेगा जाके, उसके गले में पटके डालेगा, कुछ ना कुछ करेगा. एक वैश्य का स्टाइल अलग है फंड रेजिंग करने का. उसका नाम डलवा देगा कहीं पे, स्पॉन्सर्ड बाय दिस पर्सन, दिस एंड दैट, उसको थोड़ा इंकरेजमेंट दिलाएगा एंड रेज द फंड लाइक दैट. So Vaishyas, they have also their techniques, and Brahmins can also raise fund by their own techniques. They may not directly ask कि हमें 5 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए. They will cultivate, they will preach, and they'll nurture that devotee. And one day he will ask, कोई सेवा करना है क्या प्रभु जी, बताइए ना. हाँ, हमारा किचन बन रहा है, DT किचन बन रहा है, इसका रेनोवेशन होने वाला है, कैन यू स्पॉन्सर दिस. अब उस स्टेज में क्या होता है, आई हैव सीन, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए ना और मंदिर को फंड चाहिए, लोन लेकर भी दे देगा आपको, उसके पास नहीं है तो. टू सच एन एक्सटेंट पीपल कैन गो. इट इज़ नॉट दैट कि जो पैसे वाला है वही पैसा दे सकता है. मैंने तो ये देखा है, पैसे वाले से ज़्यादा पैसा जिसके पास पैसा नहीं है वो देता है. इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ दैट हाउ मच यू हैव, इट इज़ अ मैटर ऑफ सरेंडर ओनली. So there are different ways. So the point I am trying to present is, कुछ चीज़ आप पसंद करते हो और कुछ चीज़ इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट. वी हैव टू हैव मिक्स ऑफ बोथ. तो दोनों को हमें करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड दिस इज हाउ दी बैलेंस अप्रोच चलती है. एंड लेटर ऑन हो सकता है भगवान की कृपा से जो हम चाहते हैं हमारे पास वही प्रोफाइल हो, वही एरिया हो करने के लिए, वही इंस्टीट्यूशन हो, वही डोमेन हो, और हम एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को उस तरीके से पूरी तरह से, लाइक दैट एट मैच्योर स्टेज. ठीक है, इज इट आंसर प्रो? प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, बट इट विल टेक टाइम. या बट प्रैक्टिकली इज पॉसिबल इन अ वे कि आपको कुछ तो अच्छा लग रहा होगा, राइट, कुछ तो करना अच्छा लग रहा होगा, विच यू वांट टू डू. कुछ तो ऐसे ग्लिम्सेस मिलते हैं हमको जो हमारी नेचर के अकॉर्डिंगली होता है, तो उसको आइडेंटिफाइड रखिए. एंड कृष्णा वन डे में गेव अस अवॉर्ड अस दैट अपॉर्चुनिटी टू डू दैट सर्विस ओनली, यू नो, लाइक दैट. ओके, तो श्लोक क्रमांक 36 पे जाएंगे अभी हम, और
ये श्लोक क्रमांक 36 जो है ये हमें सिखाने जा रहा है कि कैसे हम अपने नित्य वैरी को विजय करें, राइट। अर्जुनुवाच अथा केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छनपि वार्ष्णेया बलादीव नियोजिता। तो रही Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? बलादीवा नियोजिता। तो ऐसा लगता है कोई धकेल रहा है अंदर से, पाप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी फोर्स्ड है टू परफॉर्म सिन। बलादीवा नियोजिता। क्या ये प्रश्न हम सबके मन में आता है कभी कभी कि नहीं आता? बलादीवा नियोजिता कौन है भगवान ये जो हमें धकेल रहा है? हम तो नहीं चाहते। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन भगवान पे शक कर रहे हैं, कहीं भगवान आप नहीं हो, आप तो नहीं हो कहीं वो जो हमें ये ऐसा करने में धकेल रहा हो अंदर से बैठ के। हु इज ही जो हमें बलादीवा नियोजिता कर रहा है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा स्वधर्म निधनम, राइट। अपने धर्म का पालन करते हुए अगर निधन भी हो जाए तो भी श्रेयकर है, हमारे लिए बेहतर है, राइट, वो भी बेहतर है। लेकिन अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा, अर्जुन कह रहे हैं भगवान, लेकिन ऐसा है क्या जो हमें स्वधर्म करने से रोकता है? भगवान ने कहा स्वधर्म करते हुए निधन भी हो जाए तो करो, पीछे मत हटो। और अर्जुन कह रहे हैं भगवान स्वधर्म करने से रोक कौन रहा है हमको? व्हाट इज स्टॉपिंग अस टू परफॉर्म स्वधर्मा, राइट? बिकॉज जीवन नोज व्हाट इज सपोज टू बी डन। हम जानते हैं कि स्वधर्म हमारे लिए कितने शुभ है, हम जानते हैं कि मंगल आरती करना कितना शुभ है हमारे लिए, लेकिन फिर भी आने का मन नहीं करता है। जब अलार्म बजता है तो मन में आता है इतनी जल्दी क्यों बज गया, अभी तो सोए थे। बस अभी तो सोए थे। और भागवतम क्लास में लगता है कब ख़त्म होगी, इतना लंबा क्लास है। तो भागवतम इतनी लंबी लगती है और सोते हैं लगता है इतना छोटा था वो टाइम, वो लंबा ड्यूरेशन होना चाहिए था। So we all know Swadharma is auspicious, but still we are unable to perform it. Why we leave it? और हम पराधर्म में लग जाते हैं ना, हम स्वधर्म को छोड़ के पराधर्म में लग जाते हैं। तो स्वधर्म शुभ है हमारे लिए, हम वो नहीं करना चाहते, लेकिन पराधर्म भयावह है, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं अतः भगवान बताइए क्या है वो जो हमें ये नहीं करने देता। तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। इस 36वें श्लोक में जो उठाया गया है गीता के इस तीसरे अध्याय में, इस प्रश्न पर हमको एक उत्तर मिलने वाला है कि हम भौतिक जगत में क्यों हैं। ये आंसर इस प्रश्न के उत्तर में है कि हमारी ये यात्रा प्रारंभ कैसे हुई और ये यात्रा कब तक चलती रहेगी। संसार चक्र, ये जीवन यात्रा कब तक चलती रहेगी, राइट? तो अर्जुन बड़े सभ्य तरीके से इस शंका को भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट? तो बड़ी विनम्रता के साथ कि भगवान ऐसा है क्या जो हमें पाप करने के लिए धकेल रहा है। तो अब भगवान कृष्ण श्लोक क्रमांक 37 से श्री भगवान उवाचा करके बोलने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाचा